ईद स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खोरमा। बहुत ही कमाल की रेसिपी, बहुत ही आसान सा मेथड आपको बताऊंगा। अगर आप बिगनर भी हैं ना, और ख़ासकर ये रेसिपी मेरी उन बहनों के लिए जो कि बिगनर हैं, जो फ़र्स्ट टाइम शीर खोरमा बनाने का सोच रही हैं या बना रही हैं, उनके लिए ये रेसिपी है। और इंशाल्लाह एक दो टिप भी बताऊँगा। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बर्तन के अंदर 2 लीटर लेना है डेयरी वाला दूध, जो पाकिस्तान में हर जगह मिलता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो फुल क्रीम दूध लें या डबल क्रीम दूध लें। सबसे पहले आपने दूध को उबाल कर आ लेना है, और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डालनी और कोई काम नहीं करना। सबसे पहले दूध को उबाल कर आ लें, और चम्मच चलाते हुए उबाल कर आएंगे तो दूध आपका ना नीचे से चिपकेगा नहीं, नीचे लगेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से दूध को उबाल कर आएँ। जैसे ही दूध के अंदर उबाल आ जाता है 1 से 2, आप इसको किसी दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दें या साइड पर कर दें। ठीक है, दूध का फ़िलहाल काम इतना ही था। अब दोबारा से हम रखेंगे एक कढ़ाई। इसके अंदर आपने 2 चम्मच के करीब घी ले लेना है। अगर देसी घी हो तो ज़बरदस्त है, देसी घी नहीं है तो बनास्पति घी ले लें। 3 इसके अंदर छुहारे शामिल करें, थोड़ा सा कोकोनट कटिंग करके, और थोड़े से बादाम, या इसके अलावा भी कोई दूसरे ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। मगर अखरोट का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, क्योंकि अखरोट अगर आप इसमें डालेंगे ना तो ये शीर खोरमा आपका ब्लैक की तरफ चला जाएगा। क्योंकि अखरोट डाल के जब भी आप इसको पकाएंगे अखरोट अपना कलर छोड़ता है। सही है। उसके अलावा कोई से भी ड्राई फ्रूट आप इसमें यूज़ कर लें। हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। जैसे ही ड्राई फ्रूट फ्राई हो जाएंगे, अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास वेट मशीन है तो वेट मशीन से वज़न करें। सवैयाँ लें 100 ग्राम। 2 लीटर दूध के अंदर 100 ग्राम सवैयाँ लेंगे, परफेक्ट हिसाब रहेगा। या फिर आप अंदाजे से ले लें कि यानी कि 2 मुट्ठी के करीब आप ले लें अंदाजे से सवैयाँ, जैसे मैंने ली है ना। अगर वेट मशीन है, वेट मशीन पे वज़न कर लें 100 ग्राम सवैयाँ 2 लीटर दूध के अंदर। ठीक है, और ज़रा सा इसके ऊपर मैंने घी भी डाल दिया है ताकि सवैयाँ हमारी जले ना, क्योंकि अगर घी कम होता है ना तो उससे भी सवैयाँ जल जाती हैं। अब सवैयाँ ड्राई फ्रूट आपने बिल्कुल ध्यान से इसको फ्राई करना है, और इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 मिनट इसको लगेंगे, 2 से 3 मिनट। और इस दौरान ना आपने चूल्हे पे नज़र रखनी है कि इसका जो फ्लेम है ना वो आपने कम रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तेज़ रखेंगे ना चूल्हा तो ये मिनटों के अंदर ही ना, सेकेंडों के अंदर ही ये आपकी सवैयाँ जल जाएंगी। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद चूल्हा आपने बंद कर देना है और दूध उठा के इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, दूध गर्म होगा, ध्यान से उठा के आपने इसके अंदर डाल देना है, और एक दफ़ा इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। उसके बाद आपने फ्लेम इसके नीचे ऑन कर देना है, और साथ इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देंगे। जैसे आप एक दफ़ा सारी सवैयाँ मिक्स कर लेंगे ना, उसके बाद आप इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दें। एक उबाल इसके अंदर आ जाए तब, और चीनी आपने इसके अंदर हाफ़ कप ऐड करनी है, यानी कि 100-120 ग्राम के करीब आप इसमें चीनी ऐड कर दें। अगर 1 किलो दूध की आप बना रहे हैं तो उसमें 60 ग्राम चीनी डाली जाती है। ठीक है, 2 से 3 सब्ज़ इलायची हल्की सी तोड़ के डाल दें। अगर आपको पसंद है, पसंद नहीं है तो इलायची आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 से 3 उबाल देने के बाद आपने चूल्हा कर देना है दम वाला, और इसको ऊपर से कर देना है कवर। 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे इसको पकने देना है, ताकि हल्की हल्की आंच पे पक के इसका जो टेस्ट है ये ज़बरदस्त हो जाए। 20 से 25 मिनट देखें, इसको हमने छोड़ दिया था हल्की आंच पे। इसको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती कि सर पे खड़े होकर इसमें चम्मच चलाते रहें अपने आप को थकाते रहें। ऐसा कोई सीन नहीं है। एक उबाल आ जाए, चूल्हा कम कर दें, हल्की आंच पे दूध पकेगा, सवैयाँ पकेंगी, टेस्ट भी बेहतर होगा। क्योंकि दूध को जितना आप हल्की आंच पे पकाते हैं ना, उतना ही इसका टेस्ट निकल के आता है, और ख़ासकर चीनी डालने के बाद। ठीक है, तो ये शीर खोरमा तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। देखें, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। इससे ज़्यादा अगर आप इसको पकाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा ठंडा होने। तो वैसे भी ये ऑलरेडी थोड़ा सा थिक है, मगर इसके अंदर हमने क्रीम ऐड करनी है, तो उस हिसाब से बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। आप इसकी थिकनेस ज़रा देख लें। अगर आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी हो तो इतना आपने थिक रखना है। अगर क्रीम नहीं ऐड करनी तो फिर आपने इसे थोड़ा सा पतला रखना है। ठीक है, हमें इसके अंदर क्रीम डालनी है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको थिक किया है। चूल्हे से नीचे उतार के क्रीम अगर आपने इसके अंदर डालनी हो तो आपने इसको ठंडा कर लेना है। थोड़ा सा हम इसको ठंडा करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं इसको। जैसे ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने लगेगा, फिर इसके अंदर हम क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम डालने से क्या होता है, इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा, टेस्ट भी मज़ेदार हो जाएगा। तो शीर खोरमा हमारा ठंडा हो चुका है। हल्की हल्की सी इसमें गरमाइश है। तो 1 कप मैंने ली है क्रीम, मैंने ली है विपिंग क्रीम, जो कि क्रीम चाट वाली क्रीम होती है, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप उसकी जगह पे, अगर ये आपको नहीं मिलती, जो मार्केट के अंदर ब्लाई क्रीम मिलती है ना, टेट्रा पैक क्रीम, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 200 ग्राम ग्राम इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड कर दी है। और इसके साथ आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा बहुत कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट और बेहतर हो जाएगा। मगर कंडेंस मिल्क अगर आपने इसमें ऐड करना है तो फिर आपको इसके अंदर ना चीनी कम लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है।
तो क्रीम डालने के बाद ठंडा होने के बाद आप इसकी कंडीशन चेक कर लें। आप इसको ठंडा करके सर्व करें। अगर आप इसके अंदर क्रीम डाल रहे हैं तो ठंडा करके ही आपने इसको खाना है। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ईद पर ज़रूर बनाइएगा। और मेरी तरफ़ से, मेरी टीम की तरफ से आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को दिल से ईद मुबारक। और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी, हम सब की ये ईद खुशियों से भर दे और ऐसी ही ईद हमें देखना नसीब करे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।